हैं जरूरत से ज्यादा चतुर एक जगह नहीं बल्कि कई जगह गंदगी को लगा लेता है। साधारण बुद्धिमान गंदगी को देखते ही उसे गंदगी ही समझता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा तेज अपनी आंखों पर भरोसा नहीं करता है, बल्कि वह उसे छू कर देखता है और छू कर देखकर भी विश्वास नहीं करता है, फिर अपने नाक के पास भी ले जाता है। यानी कि हाथों पर तो लग ही गया, नाक पे भी लग जाता है। यही हाल पाकिस्तान और चीन का है। चीन ने अब भारत के लिए एक बड़ी साजिश रची, जिससे वह भारत को एक बार में तबाह कर सकता था। ऐसी जिनपिंग की सोच थी। जिनपिंग ने ये सोचकर ही अपने रक्षा मंत्री को पाकिस्तान भेजा था कि इतनी बड़ी प्लानिंग बड़े ही अच्छे तरीके से सफल हो जाएगी। लेकिन भारत ने अचानक ऐसा कुछ कर दिया कि चीन का बनाया हुआ प्लान उसे ही महंगा पड़ने लगा। आपको याद होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच एक सिंधु जल समझौता है, जो कि भारत, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के बीच तय हुआ था। हाल ही में भारत उसमें कई तरह के बांधों का निर्माण कर रहा था, जिसके बारे में मीडिया से लेकर पाकिस्तान ने ये हवा मचाया था कि भारत इन नदियों पर कंट्रोल करके पाकिस्तान में बाढ़ लाना चाहता है या पाकिस्तान को पानी पहुंचने नहीं देना चाहता है। यानी कि एक तरह से भारत सूखे और बाढ़ को कंट्रोल करना चाहता है पाकिस्तान के ऊपर। हालांकि काफी बवाल मचने के बाद भी यह प्रोजेक्ट रुका नहीं था और भारत इस पर काम करता चला गया था। जिसके बाद इमरान खान दौड़े दौड़े पहुंचे थे जिनपिंग के पास, और जिनपिंग और इमरान के बीच क्या गिटपिट हुई उस वक्त तो सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन पिछले 2 दिसंबर को चीन के रक्षा मंत्री वेंग फेई पहुंचे पाकिस्तान, और पाकिस्तान पहुंचने के बाद उन दोनों के बीच जो समझौते हुए उसको लेकर एक नई रिपोर्ट आ रही है। कहा तो ये जा रहा है कि उस समझौते और मीटिंग में इमरान खान ने भारत की तरफ से उसे जो जो डर लग रहा है वह सामने रखा था, और पाकिस्तान और चीन का जो ये गठबंधन है ये जाहिर तौर पर कोई बड़ी लड़ाई के लिए ही है, जो कि जैसे ही बाइडेन सत्ता संभालते हैं उसके बाद शुरू हो सकती है। वैसे लगभग ये तय माना जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में लड़ाई तो होकर रहेगी। वेंग फेई के पाकिस्तान दौरे के तुरंत बाद चीन यह ऐलान करता है कि ब्रह्मपुत्र नदी में वह बांध बनाएगा। अब इस कहानी को थोड़ा जानिए। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होती हुई भारत में अरुणाचल प्रदेश में घुसती है। जैसे ही ये खबर बाहर आई उसके बाद ये जरूर तय हो गया, चीन एक नया हथियार बना रहा है और इस हथियार का इस्तेमाल वह भारत में बाढ़ और सूखा लाने के लिए करेगा। वैसे तो चीन ने इस प्रोजेक्ट का नाम दिया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाला है तिब्बत में। यह नदी जो तिब्बत से भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में और असम से बांग्लादेश में बहती है। अब अधिकारी इस बात से चिंतित थे कि चीन की ये परियोजनाएं फ्लैश फ्लड को ट्रिगर कर सकती है या पानी की कमी पैदा कर सकती है। वैसे भारत की तरफ से जब चीन को संपर्क किया गया तो चीन ने यह कहा कि हम जो भी परियोजनाएं शुरू कर रहे हैं उसका कोई भी असर आप पर नहीं पड़ेगा। लेकिन चीन ऐसा है जिसने किसी को नहीं छोड़ा है। ऐसा कोई सगा नहीं है जिसे चीन ने ठगा नहीं है, तो भारत तो उसका सगा है ही नहीं। यह एक युद्ध का हिस्सा ही था। सूखे और बाढ़ को नियंत्रण करके पूरी की पूरी खेती का विनाश किया जा सकता है। जब से भारत ने अमेरिका के साथ बेका समझौता किया है, तब से चीन और पाकिस्तान कोई न कोई रास्ता ढूंढ रहे थे भारत को कब्जे में लाने के लिए। चीन ने ये सोचा था कि ऐसा करके वह भारत के पूर्वोत्तर को घेर सकता है। जैसे ही भारत पाकिस्तान में बाढ़ लाने की कोशिश करेगा, वैसे ही चीन ब्रह्मपुत्र नदी का पानी छोड़कर भारत में भी बाढ़ ला देगा। अब जरा जानते हैं चीन की प्लानिंग को बुरी तरीके से किस तरह से भारत ने फेल कर दिया है। पहले तो चीन से इसके बारे में बातचीत की गई, जाहिर सी बात है चीन की तरफ से गोलमोल जवाब आया। लेकिन अब चीन अचानक से नरम पड़ गया है और भारत को इस मामले की पूरी जानकारी देने लगा है। बात दरअसल यह है कि भारत ने अब अपने इलाकों में 10 गीगावाट
वाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है और इस हाइड्रो प्रोजेक्ट के अंतर्गत बड़ा सा बांध बनाया जाएगा ताकि पानी का स्टोरेज किया जा सके। और इतना ही नहीं, उसमें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि पानी के अंदर भूकंप को पैदा कर सके ताकि लहरों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाए जाने की खबर के बाद जिस तरह से तुरंत एक्शन लिया है भारत ने, वैसे ही चीन बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। जैसे ही भारत ने बांध बनाने की प्रक्रिया बड़े स्तर पर शुरू की, वैसे ही चीन भीगी बिल्ली की तरह भारत से अधिक रिएक्ट नहीं करने का गुहार लगाने लगा। सोमवार को चीनी मीडिया ने बताया कि चीनी सरकार ब्रह्मपुत्र नदी पर 60 गीगावाट क्षमता तक का डैम का निर्माण कर सकती है। इसके बाद भारत ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी पर ही एक 10 गीगावाट की जल विद्युत परियोजना के निर्माण की योजना पर काम शुरू कर दिया, जिसके बाद चीन डिफेंस मोड में चला गया। कहा यह जा रहा है कि भारत के साथ सटे सीमा के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़ा बांध बनाने की योजना अभी सिर्फ प्रारंभिक चरण में है। ऐसे में भारत को घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे दक्षिण पूर्व एशिया में चीन ने ऐसी कई परियोजनाओं से उत्पात मचाया है। उसने मेकांग पर बांध बनाकर डाउन स्ट्रीम देशों जैसे कि लाओस, वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड में सूखे जैसी स्थिति पैदा कर दी है। सूखे के कारण इन देशों में किसानों को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ रहा है और अब चीन की नज़र भारत के ब्रह्मपुत्र नदी पर थी। हालांकि वह पहले ही कई छोटे छोटे बांध बना चुका है, लेकिन इस बार जो घोषणा हुई वह चीन के 3 जॉर्ज डैम से भी बड़ी है। परंतु भारत ने भी बिना किसी देरी के तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और चीन को वापस डिफेंसिव मोड में जाने के लिए मजबूर कर दिया है। चीन ने यह सोचा नहीं होगा कि उसके एक कदम पर भारत इतने बड़े स्तर पर बांध बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर देगा। अब चीन को यह समझ लेना चाहिए कि यह नया भारत है, वो हर हरकत का जवाब देना जानता है। वैसे जिनपिंग को इसका आभास काफी पहले हो चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत ने इस परियोजना को शुरू करके चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।